प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा दौरे पर है। पीएम के प्रस्तावित दौरे के चलते सीएम बांसवाड़ा आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा स्थल का उन्होंने जायजा लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम बांसवाड़ा से प्रदेश को तकरीबन 1.21 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें तकरीबन 89,261 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। लगभग 18,601 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42,000 करोड़ की माही परमाणु बिजली घर परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। तो वहीं 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी इस दौरान दिए जाएंगे। मोदी पीएम कुसुम योजना के विभिन्न लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम भी उनका रहेगा। प्रधानमंत्री के सभा स्थल के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति क्षेत्र के अंदर में आएंगे और 50 करोड़ की लागत से बनने वाले जो पावर प्लांट है उसका शिलान्यास यहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां पर जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी तरह से पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित जो जनजाति क्षेत्र के जो तमाम विधायक और मंत्री है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर में मौजूद रहे। खास बात तो ये है, आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो मंच है वो यहाँ पर बनाया गया है और प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो यहाँ से आएगी। यहीं से गाड़ी होती हुई यहाँ प्रधानमंत्री जी की आगे बढ़ेगी और यहाँ से हाथों से अभिवादन करते हुए वो कहीं न कहीं आपको बता दें कि जनजाति क्षेत्र को यहाँ पर एक बड़ी सौगात यहाँ पर देखेंगे। आपको मैं विशाल पंडाल यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास यहाँ पर करूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के अंदर में करीब 4 ऐसे पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति क्षेत्र के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ 121 करोड़ की जो परियोजना है उनको भी यहाँ पर है कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाकर जनजाति क्षेत्र को एक बड़ी सौगात यहाँ पर देने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर में है। पंडाल यहाँ पर बना दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर जो सभा स्थल है उसका जायजा ले रहे हैं। खास बात तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ के अंदर में कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे, उनको लेकर भी यहाँ पर जो हेलीपैड बनाए गए हैं उनका भी यहाँ पर सीएम भजनलाल द्वारा अवलोकन और उनकी जायजा लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। जिला प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी डीडवाना दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में अभियान के तहत लोगों को लाभान्वित किया जाए। और बैठक की तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं जब कन्हैया लाल चौधरी यहाँ पर बैठक लेते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां पर कन्हैया लाल चौधरी गंभीरता के साथ तमाम लोगों को वहां पर जितने अधिकारी बैठे हुए उनको दिशा निर्देश देते हैं और कार्यों को समयबद्ध पूरा करने की हिदायत वहां पर दी जाती है। बूंदी जिले के केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के आजंदा गांव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहुंच करके गहन शोक जाहिर किया। जुगराज सिंह सोलंकी की पत्नी अनूप कंवर के निधन पर ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। बिरला ने परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और आने वाले समय में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। और अब बांसवाड़ा से खबर। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बड़ा बयान आया है। मदन राठौड़ बोले कि पीएम के दौरे से जनजाति क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलेगी, स्थानीय लोगों के रोजगार बजट में बढ़ोतरी होगी, 4 लाइन रोड और रेलवे प्रोजेक्ट को भी गति दी जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद यानी कि राजकुमार रोत पर भी निशाना साधा है और कहा कि राजकुमार रोत आदिवासियों के विकास की गति में भी बाधा बनना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल बांसवाड़ा के नापला स्थित जहां पर एटॉमिक पावर प्लांट का शिलान्यास करने के लिए पधारेंगे
तो उनके साथ में प्रहलाद जोशी जी जो संबंधित विभाग के मंत्री जी भी हैं वो भी वहाँ आएंगे। कई घोषणाएं हमारे यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। कई ऐसी ट्रेनें हैं वंदे भारत ट्रेनों का, उसका भी यहाँ रिमोट से और उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। एनर्जी तो मिलेगी जब यहाँ उत्पादन होगा तो इस क्षेत्र में कभी बिजली की समस्याएं रहेगी नहीं। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लगभग मैं सोचता हूँ कि 40 से 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मैं सोचता हूँ कि राजकुमार जी को चाहिए कि विकास में बाधक नहीं बने, विकास में साधक बने, क्योंकि अपने भाइयों को लाभ होने वाला है, अपने क्षेत्र का विकास होने वाला है, तो इनके पेट पर लात मार। और आप कोटपुतली के बानसूर से खबर, जहां पर राज्य मंत्री विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंचे। विजय सिंह ने शहरी जनसेवा पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया और इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत भी मौजूद रहते हैं। उन्होंने कैंप में आए लाभार्थियों से बातचीत की, जानकारी ली। मौके पर दिव्यांग को व्हील चेयर देकर के उसका माला पहना करके सम्मान भी किया। ICDS की तरफ से 2 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म वहां पर की जाती है। तो वही खाद्य सुरक्षा, बिजली पानी, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों को मकान की पहली किश्त के रूप में 50-50 हजार रुपए के चेक भी वितरित किए गए। तो कैंप में आए लाभार्थियों से बातचीत यहां पर की जाती है। कोटपुतली बानसूर की तस्वीरें, सेवा शिविर पखवाड़ा कार्यक्रम का निरीक्षण यहां पर किया जाता है और कैंप में आए लाभार्थियों से संवाद किया जाता है। राज्य मंत्री विजय सिंह का ये दौरा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। जैसे ही वो दौरे पर आते हैं तो वहां पर तमाम लोग बातचीत करते हैं और उनको भेंट भी प्रदान करते हैं। SI पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के अंतरिम निर्णय पर रोक लगा दी है। ट्रेनी थानेदार अब ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, भर्ती रद्द हो या नहीं, हाईकोर्ट ये फैसला लेगा। यानी कि अब सीधी गेंद जो है हाईकोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट को निर्देश दिए। प्रकरण में हाईकोर्ट डबल बेंच को 3 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया। फिलहाल भर्ती में सेलेक्ट ट्रेनी थानेदारों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक बरकरार रहेगी। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता हरेंद्र नील, राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा यहां पर मौजूद रहे। तो एक बार से फिर से जो है ये पूरा मामला हाईकोर्ट के पाले में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हाईकोर्ट को ही निर्देश दे दिए कि भाई आप 3 महीने में आप सुनवाई को पूरा कीजिए, फैसला सुनाइए। और एक बार फिर से ये जो मसला है अधर झूल में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और 3 महीने का एक लंबा वक्त होता है। अब ऐसे में 3 महीने के अंदर अंदर हाईकोर्ट को अपना फैसला देना होगा। SI पेपर लीक से जुड़ा ये मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के अंतरिम निर्णय पर रोक लगा दी है। और अब जयपुर के बस्ती से खबर, जहां पर कानोता थाने में ACB की कार्रवाई हुई है। कानोता थाने का ASI ट्रैप हुआ है। इस कार्रवाई के तहत ACB ने बने सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। मुकदमे में मदद करने की एवज में घूस मांगी थी। ASP भूपेंद्र चौधरी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। द्वारा ACB मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके द्वारा कानोता थाने में एक विवाद दर्ज करवाया गया है, जिसमें ASI बने सिंह जांच कर रहे हैं। इसमें विपक्षी पार्टी को पाबंद करवाने के लिए और विपक्षी पार्टी ने भी इनके खिलाफ जो परिवाद दे रखा था उसको फाइल करवाने के लिए रिश्वत राशि मांगी जा रही है। उसके ऊपर गोपनीय रूप से ACB टीम द्वारा सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान ASI बने सिंह ने परिवादी से 10,000 रुपये प्राप्त किए। सत्यापन सही पाए जाने के ऊपर ट्रैप टीम को तैयार किया गया और आज कानोता थाने में ASI बने सिंह को ट्रैप किया है 30,000 रुपये रिश्वत राशि देते हुए धन्यवाद व्यक्त किया। कितने दिन से ये 15-20 दिन से प्लानिंग चल रही थी कि उसमें हमारा ये अंदेशा था कि जब बने सिंह
खुद सामने से इसको बुलाएगा। बढ़ते हैं आगे। जयपुर ग्रामीण के बस्ती क्षेत्र में जीएसटी विभाग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वरदानी मोटर्स परिसर में हुआ, जहां पर डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर मदन देगड़ा ने आमजन को केंद्र सरकार की तरफ से 22 सितंबर से लागू की गई जीएसटी छूटों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरी वस्तुओं पर टैक्स घटाया है, फास्ट फूड पर जीएसटी को शून्य किया है, कपड़ों पर कर में राहत दी गई है, मकान निर्माण के लिए सीमेंट पर टैक्स घटाया है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों पर जीएसटी 28% से घटा करके 18% और कुछ मामलों में 12% से घटा करके 5% किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी बीमा योजनाओं और मेडिकल सुविधाओं पर भी राहत दी गई है। तो जीएसटी में संशोधन जो हुआ उसको लेकर के फायदे यहां पर बताए गए। जयपुर ग्रामीण के बस्ती इलाके में जागरूकता शिविर चलाया गया और डॉक्टर मदन ने जीएसटी छूटों की जानकारी दी, जागरूक किया गया और ये बताया कि अब किस तरह से रोटी, कपड़ा, मकान से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं वो सस्ती होंगी। और अब सिरोही के शिवगंज से खबर, जहां पर जिला अस्पताल का एडीएम गोयल ने औचक निरीक्षण किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल ने सर्वप्रथम नगरपालिका का निरीक्षण किया। शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करके पट्टों का वितरण किया है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंदिर में भगवान गणपति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तो शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करके पट्टों को वितरित किया है, पट्टों का वितरण किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिरोही के शिवगंज की तस्वीरें हैं। बढ़ते हैं आगे। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध धरपकड़ लगातार जारी है और इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा सदर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 45 किलो डोडा चूरा जब्त किया और बालोतरा जिले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि प्रतापगढ़ नीमच की तरफ से आ रही संदिग्ध कार को रोक करके तलाशी ली गई। कार से 3 प्लास्टिक कट्टों में भरा डोडा चूरा मिला। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रभुराम विश्नोई और किशोर सिंह राठौड़ निवासी बालोतरा जिले के रूप में हुई है। पुलिस ने कार और अवैध मादक जब्त करके दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ बांसवाड़ा जिले के दौरे पर रही। उन्होंने छोटी सरवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा, संयुक्त निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। राठौड़ ने छोटी सरवन में निर्देश दिए कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान 24 घंटे अस्पताल में स्टाफ की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने प्रसव के बाद लाभार्थी के खाते में 48 घंटे के अंदर योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने नापला में होने वाली प्रधानमंत्री की सभा के दौरान बन रहे अस्थायी अस्पताल को भी देखा। प्रमुख सचिव राठौड़ ने इसके बाद में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया।